बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे आज हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 15 टॉपिक 15.4 परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मैथ्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के टॉपिक को डिस्कस करना है। बेटे परसेंटेज का मतलब तो आपको पता है, कॉम्पोजिशन का मतलब समझते हैं। मिसाल के तौर पे बेटे आपको एक नमक का टुकड़ा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसकी कॉम्पोजिशन बताएं। तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो नमक का टुकड़ा है ये किन किन एलिमेंट से, किन किन एटम से मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में आपने बताना है। तो हमें पता है कि जो नमक हमारा खाने का नमक होता है वो सोडियम और क्लोराइड एटम से मिलकर बना होता है। तो इस नमक की जो कॉम्पोजिशन क्या है, सोडियम और क्लोराइड। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको एक चाय का कप दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसकी कॉम्पोजिशन बताएं। तो आपको पता है कि चाय जो है किन किन चीज़ से मिलकर बनी होती है। दूध, चीनी और पत्ती को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो होती है वो चाय बनती है। तो दूध, चीनी और पत्ती जो है वो चाय की कंपोजिशन है। तो सिंपली कंपोजिशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसको हम उसकी कंपोजिशन कहते हैं। तो चलिए बेटे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मैथ्स। बेटे टॉपिक का स्टार्ट हम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे आपको एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का कंपाउंड दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करें कि इसके अंदर कैल्शियम कितने परसेंट मौजूद है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट मौजूद है और हाइड्रोजन कितने परसेंट मौजूद है। तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए केमिस्ट्री के अंदर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मैथ्स को यूज करते हैं। तो बेटे ये टॉपिक परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे कहलाता है, क्योंकि कॉम्पोजिशन का मतलब आपको पता है कि कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जिन जिन एटम से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए इसको कॉम्पोजिशन कहते हैं। और जिन एटम और एलिमेंट से ये मिलकर बनी हुई है उसकी परसेंटेज पूछ रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मैथ्स कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे आप डेफिनेशन की हेडिंग दे लें। डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट द कंपाउंड। के परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की ऐसी परसेंटेज को हम कहते हैं जिसके अंदर उसके अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उसके परसेंटेज मैसेज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। The percentage of an element in a compound is the number of gram of that element present in 100 gram of the compound। मतलब कि आपके पास जब कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो उसको हम 100% कहते हैं ना बेटे। तो कहते हैं जो कंपाउंड है हमारे पास 100% जो कंपाउंड मौजूद है उस पूरे 100% कंपाउंड के अंदर से जो उसके डिफरेंट एलिमेंट हैं वो कितनी कितनी परसेंट मौजूद है उसको हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपके पास टोटल 100% मौजूद है। ठीक है, ये पूरे एलिमेंट मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 100% बना रहे हैं। लेकिन इस 100% में से ये कैल्शियम कितने परसेंट मौजूद है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट मौजूद है और हाइड्रोजन कितनी परसेंटेज मौजूद है ना, ये बुक के अंदर इस लाइन के अंदर बात की गई है। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब जो परसेंटेज कंपोजिशन है किसी भी एलिमेंट की हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, अब हम उस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बेटे ये फॉर्मूला लिखा हुआ, अगर आपको ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो आपने डेफिनेशन के बाद बस ये एक फॉर्मूला लिख दें और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फॉर्मूले को डिस्कस करते। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड, फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड 100%। बेटे यहाँ पे जो फॉर्मूला मैथ्स लिखा हुआ है ना, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड, उनके लिए जो है वो हम फॉर्मूला मैथ्स को यूज करते हैं। बेटे ये शॉर्टकट एज अ ट्रिक के तौर पर अपने दिमाग में आपने बिठा लेना है कि एटम के लिए हमेशा एटॉमिक मैथ्स होता है, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मैथ्स होता है और आयनिक कंपाउंड के लिए हमेशा हम फॉर्मूला मैथ्स लिखते हैं। नेक्स्ट बेटे आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंस की हेडिंग देनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसकी इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। पढ़ते हैं बेटे इसको। परसेंटेज कंपोजिशन इज यूजफुल कॉन्सेप्ट। कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे हम डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं प्योरिटी कि कोई भी चीज़ कितनी प्योर है कंपाउंड के अंदर, एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है ये एक बहुत ही यूजफुल फायदेमंद कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसके जरिए जो है हम किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करते हैं, उसके एम्पिरिकल फार्मूला को और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को चेक करते हैं। नेक्स्ट बेटे आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है मेथड टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। के परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, तो यहाँ पे बेटे 2 मेथड लिखे हुए हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड कैन बी डिटर्मिन बोथ थ्योरेटिकली एज वेल एज बाय परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको एक तो हम थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं और दूसरा जो है वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करके भी मालूम कर सकते हैं। बेटे एनालिसिस का मतलब होता है जब एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं तो उसको हम उसका एनालिसिस कहते हैं। तो आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अगर क्विक वे में इस टॉपिक को अगर हम रिकॉल करें तो हम ये कहते हैं कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसको उसकी कॉम्पोजिशन कहते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड जिन जिन एटम या एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है वो उसके अंदर कितनी परसेंटेज में मौजूद है उसको हम उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं।
और परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को और उसके एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी स्टडी कर सकते हैं। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, या तो हम इसको थ्योरेटिकली कर सकते हैं या फिर हम इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस से कर सकते हैं। एग्जाम्पल से पहले बेटे यहाँ पर देखें, इसके साथ एक ब्लू कलर का इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का बॉक्स है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसके ऊपर आप हेडिंग दे लें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइकोमेट्री। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ऑल द केमिकल प्रोडक्ट विच आर यूज इन आवर डेली लाइफ। कहते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि शैम्पू हो गया, क्लीनर हो गए, सोप, परफ्यूम एंड फर्टिलाइज़र, ये तमाम के तमाम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से बनाए जाते हैं। मतलब कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये जो हम परफ्यूम, केमिकल्स या फिर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं उनकी जो कंपोजिशन है कि इस चीज़ के अंदर कौन सी चीज़ कितनी डलेगी, वो तमाम की तमाम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की बेस पर बनाई जाती हैं। तो आप इसको एज एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में जो है वो पॉइंट आउट करके रख लें। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सके कि एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लें। 15.9 एग्जाम्पल है, फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि क्या पूछा जा रहा है कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये कैल्शियम कितने परसेंट मौजूद है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट मौजूद है और हाइड्रोजन कितनी परसेंट मौजूद है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक क्यों है आपको पता है, जब भी मेटल और नॉन मेटल के दरम्यान में बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा होता है, तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड का हमेशा जो होता है फॉर्मूला मैस होता है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का बेटे हमने क्या निकालना है, फॉर्मूला मैस निकालना है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। बेटे जो कैल्शियम एटम होता है इसका जो एटॉमिक मैस होता है वो हमारे पास 40 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन होता है इसका हमारे पास जो होता है 1 होता है। अब आप बेटे यहाँ पे देखो 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है। तो इसलिए हमने जो है ना इसको 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 को भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे ये तो एज अ 40 आ जाएगा, 16 इंटू 2 32 होते हैं और 2 1 क्या हो जाते हैं बेटे, 2 हो जाते हैं। तो इस तरह 40, 32 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 74 आता है। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालनी है। इसके लिए जो है वो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट मैस ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम की जो है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। तो बेटे यहाँ पर हमने अभी लिखा था कि जो कैल्शियम होता है उसका जो मैस नंबर होता है वो कितना होता है, 40 होता है। हमने वो लिखा क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है मैस ऑफ एन एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का जो मैस है वो कितना है, 40 है। उसके अलावा इस पूरे कंपाउंड का कितना है, 74 है। ये तो हमारे पास टोटल निकल कर आ गया ना, तो आपने इसको 74 पे डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हम कहते हैं कि ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, इसके अंदर जो कैल्शियम है हमारे पास वो 54.5% मौजूद है। इसी तरह बेटे नेक्स्ट एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमने कितना मैस नंबर निकाला है, 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। वैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 एटम मौजूद होने की वजह से 16 इंटू 2 हुआ तो 32 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि पूरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस कितना था, 74, उस पर डिवाइड कर दिया तो 43.24% आ गया। इससे हमें ये पता चला कि इस पूरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 43.24% मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हमने कितना निकाला था, 2। वैसे इसका 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद थे, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। पूरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस कितना था, 74 था। उस पर डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2.70% आ गया। मतलब कि इस पूरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 2.70% जो है वो मौजूद है। तो इस तरह बेटे आपकी ये एग्जाम्पल जो है 15.9 जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास पूरा कंपाउंड होता है उसका जो होता है फॉर्मूला मैस निकाल लेना होता है, और फिर 1 बाय 1 जो एटम होते हैं उसके अंदर मौजूद उनके एटॉमिक मैसेज को हमने जो होते हैं वो उसके टोटल मैस के ऊपर डिवाइड करके जो है वो उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन को निकाल लेना होता है। 15.10 एग्जाम्पल है, 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड व डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट। कि मतलब एक पूरा कंपाउंड था,
ठीक है, 100% जो कंपाउंड होता है वो था, और वो जो है वो टूट कर अपने एलिमेंट के अंदर जो है वो डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। वो अपने एलिमेंट के अंदर डिकम्पोज हो गया, मतलब कि वो जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था उन तमाम एलिमेंट के अंदर टूट गया। इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। तो डिकम्पोजिशन से हमें पता चला उसके अंदर जो है वो 5.217 ग्राम कार्बन एटम मौजूद है, 0.962 ग्राम उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है, और 2.478 ग्राम उसके अंदर ऑक्सीजन एटम मौजूद है। मतलब कि जो भी कंपाउंड था उसके अंदर बेटे कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन एटम था, और उस पूरे कंपाउंड का टोटल मैस इतना था। जब वो डिकम्पोज हुआ, टूटा अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर, तो उसके अंदर जो बेटे 5.217 ग्राम कार्बन था, ठीक है, 0.962 ग्राम जो था उसके अंदर जो था हमारे पास हाइड्रोजन था, और 2.478 ग्राम उसके अंदर ऑक्सीजन था। उम्मीद फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। उम्मीद है बेटे आपको अब क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन के अंदर क्या बात की जा रही है। आप कहते हैं इस कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने बतानी है। अप्लाइंग द फॉर्मूला, हमने अब फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट क्या होती है? मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो बेटे हमारे पास टोटल मैस है 8.657 ग्राम, हमने क्या करना है, हर एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, जब भी इनकी कंपोजिशन निकालनी है हमने हर एक एलिमेंट को ना इससे डिवाइड करना है। मतलब कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कार्बन की निकालनी है ना, तो हमने कार्बन का जो मैस है वो ऊपर लिखना है और उसको डिवाइड टोटल मैस से करना है। इसी तरीके से हमने हाइड्रोजन का मैस ऊपर लिखना है फॉर्मूले के अंदर और डिवाइड उसको टोटल मैस से करना है। इसी तरीके से हमने ऑक्सीजन का भी ऊपर लिखना है और नीचे जो है वो हमने इसका टोटल मैस लिखकर डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो है बेटे हम जो है वो किसका, कार्बन का निकाल रहे हैं। ये देखिए कार्बन एटम का हम निकाल रहे हैं। तो कार्बन का कितना है हमारे पास 5.217 ग्राम, उसको ऊपर लिखा और टोटल मैस जो था 8.657 ग्राम, इस पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, तो 60.26%। मतलब कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो कार्बन एटम मौजूद है उसकी परसेंटेज 60.26% है। नेक्स्ट हमने जो है वो हाइड्रोजन एटम की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। अब यहाँ पर देखो बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर 0.962 ग्राम हाइड्रोजन के दिए गए हैं, यहाँ पर पुट कर देने हैं, और टोटल जो कंपाउंड का फॉर्मूला मैस था ये वाला बेटे इसके साथ जो है इसको डिवाइड कर देना है यहाँ पर लिखकर। तो हमारे पास डिवीजन करने से 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 11.11% आ जाता है। फिर हमने जो है ऑक्सीजन एटम की मालूम करनी है। ऑक्सीजन का जो मैस हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया 2.478, इसको जो है वो हमने इस पे डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास 28.62% जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज इस पूरे कंपाउंड के अंदर आ जाएगी निकल के। सो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड अंडर स्टडी कंटेन 60.26 ग्राम ऑफ कार्बन, 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 28.62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह जो है हमारे पास हर एलिमेंट की कंपोजिशन निकल कर आ जाएगी। उम्मीद है बेटे आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस का टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की भी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।